नीतीश जी बीच में गलत रास्ते पर चले गए थे, जिसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। नीतीश जी वहां से बाहर आ गए, अब उनका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। Modi team, which is here along with Nitish Kumar, is going to perform. We needed, and it was a much expected change which has happened. It's good for Bihar. हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वे साफ शब्दों में कह चुके थे कि वे किसी हालत में मरते दम तक भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। What is the guarantee that Nitish will continue in the BJP alliance till the parliament election? Let us wait and see. ऐसी स्थिति इतने कम दिनों में कहीं देखने के लिए मिली नहीं थी। मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले नीतीश जी ने इनिशिएटिव लेकर देश के नॉन लीडरशिप जिसमें संगठन है, पार्टियां है, इन सभी पार्टियों के नेता लोगों को पटना निमंत्रित किया और लीडरशिप ये उनको कंट्रोल करने के लिए वायरल अल्टरनेटिव लेकर कैसे कर सकते हैं, इस पर एक बहुत प्रभावी सीट ले लिया और इसकी आवश्यकता भी उन्होंने बताई और उसी लाइन पर वो काम करते थे। ये काम पिछले 15 दिन तक था और सडनली ये 8-10 दिन में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। देखिए, यही स्वाभाविक गठबंधन है। जनता ने इसी को मैंडेट दिया था। नीतीश जी बीच में गलत रास्ते पर चले गए थे, जिसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। नीतीश जी वहां से बाहर आ गए, अब उनका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। अब तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, खेला क्या बाकी है। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, यही खेला बाकी है। बाकी बिहार के लिए बहुत अच्छा है। 100% 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। I can say with great confidence that the team, Modi team, which is here along with Nitish Kumar, is going to perform. We needed, and it was a much expected change which has happened. It's good for Bihar, and with the disintegration of India, what we see today is a clean sweep in Bihar, and in the great leadership of the Honorable Prime Minister, and same is going to happen across the country now. And of course, India stands obliterated. हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वे साफ शब्दों में कह चुके थे कि वे किसी हालत में मरते दम तक भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। अब उन्हीं के द्वारा गठबंधन का प्रयास किया और यदि वो कन्वीनर बनना ही चाहते थे तो बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऑफर भी किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कदम उठाने का क्या कारण रहा? जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक विरोध भाजपा का करने की पहल की थी, उस पर कायम रहना चाहिए था। आखिर वो कैसा नेता जो रोज कहे कुछ और करे कुछ। दोनों तरफ से अब अमित शाह जी ने कहा था कि किसी हालत में नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है इस बारे में। एक मुहावरा है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के हाथों से उनका अपना खुद का कुनबा टूटा है। और ये बात भी सही कि नीतीश कुमार जैसे एक
संजीदा व्यक्ति के साथ भी जो उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया था, तो स्वाभाविक रूप से कौन उनके साथ जुड़ना चाहेगा। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हम दूर से देखते थे कि नीतीश कुमार के साथ ही क्या व्यवहार किया। कांग्रेस ने नेतृत्व लपकने की जल्दबाजी जो दिखाई और दूसरे दलों के साथ जो व्यवहार किया है, यही कारण है कि कुनबा तिनके हो गया। अब वो जाने, उनका काम जाने। कांग्रेस सदैव ऐसे ही करती है। हम लोग मिल के, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा बिहार में। ऐसे भी शुरू में भी हम नीतीश कुमार जी के सहयोगी रहे हैं और मैं आज भी हूँ, मैं भविष्य में भी रहूँगा। हमारी पार्टी तहे दिल से बिहार के विकास के लिए नीतीश जी के साथ हम हैं। और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मैं अपनी ओर से, मैं अपने दल की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। It's clearly disappointing for us because he's a tall leader of India. But I guess it's a democracy and everybody has a right to feel. But the rest of the India family stays intact, and we will not just work as an organization, but we will work as India's family. So it will be Indian citizens who are an extended family of each other. कि बिहार को एनडीए की सरकार मिली है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार मिली है। और जैसा प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार में कार्य धरातल तक पहुंचता है, ऐसे में मैं मानता हूं कि जितनी भी गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है, अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। भाई मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेंगे। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दो विचारधारा की पार्टी थी, दो कैलिबर की पार्टी थी। एक की विचारधारा है कि वो लाठी डंडे की बात करती है, एक की विचारधारा है कि सुशासन की बात करती है। तो जब दोनों का मैच नहीं है तो ये गठबंधन बेमेल गठबंधन कहते हैं, इसको हम अपवित्र गठबंधन भी कर सकते हैं। तो इस तरह गठबंधन था जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी प्रेशराइज होते थे और उनका काम जितनी क्षमता से, जिस दक्षता के साथ वो काम करना चाहते थे और जितने उनकी क्षमता है वो कर नहीं पाते थे। और इस कारण से है कि उनके अंदर एक अजीब सी कुंठा हो गया और वो अपने आप को एक समझने लगे कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनको कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए उन्होंने कोशिश की है और यही सही जगह था उनके लिए। हम समझते हैं कि जो जंगल राज से उन्होंने इस राज्य को उबारा था, फिर हम लोग को वही गति मिलेगी विकास की, सुशासन की, गुड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं। गांव घर में जब आदमी का चर्चा हो जाता है कि आदमी बदनाम है, चरित्रहीन है, तो लोग कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री को भी जिस वादे के साथ महागठबंधन में शामिल हुए थे और जो कहते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उनको तो चुल्लू भर पानी में नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के प्रौढ़ा हैं और महागठबंधन के सारे नेता हैं, ये सब हम लोग ध्वस्त कर देंगे इस बार एनडीए को बिहार में और देश में एनडीए से सरकार को विदा करने का काम करेंगे।